आगरा की ऐतिहासिक राम बारात मंगलवार को निकाली गई। विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल के अलावा सांसद, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल सहित अन्य कमेटी पदाधिकारियों ने प्रभु की आरती उतारी। आरती मनकामेश्वर मंदिर से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, माता जानकी को बयाने सज धज कर रथ पर सवार होकर बारात लेकर निकले। भगवान राम तीनों भाइयों के साथ पूरे शहर का भ्रमण कर पहुंचेंगे मिथिला नगरी बने संजय प्लेस स्थित जनकपुरी। प्रभु श्री राम की बारात में 100 से ज्यादा झांकियां की गई हैं शामिल। प्रभु श्री राम के अलौकिक दर्शन करने को लाखों की संख्या में श्रद्धालु हुए बारात में शामिल। विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने सभी को जनकपुरी महोत्सव और राम बारात की बधाई दी। इस बार राम बारात में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हमने G20 की झांकी निकाली है, हमने महिला सशक्तिकरण की झांकी निकाली है, जल संरक्षण करने वाली झांकी निकाली है, पर्यावरण को शुद्ध रखने वाली झांकी निकाली है, T20 की भी झांकी निकाली है, हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने के लिए भी लोगों से आग्रह किया है और बहुत शानदार ढंग से चंद्रयान की भी झांकी है, आतंकवाद पर भी झांकी है और राम मंदिर जो अयोध्या में बनने वाला है उसकी भी झांकी है। और लोगों का बड़ा उत्साह है, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत धर्म की ओर चलने वाली झांकियां कि हमारा सनातन हमको संस्कार देता है, वो झांकियां इसमें विराजित हैं। हमारा सनातन चिरंजीवी है, चिरंजीवी है, रहेगा, कोई माइकल उसको चैलेंज नहीं कर सकता। अद्भुत दृश्य ये है कि पूरे राम बारात मार्ग पर पैर रखने की जगह नहीं है, कहीं खड़े हो जाओ तो लोगों के धक्के से निकल जाएंगे। जन सैलाब उमड़ा हुआ है, लोगों में उत्साह है और इस बार जनकपुरी भी बहुत भव्य है, बहुत आनंद का वातावरण है, लोगों में बहुत ऐसा लग रहा है कि उनके घर में शादी हो रही है, ऐसा आनंद का वातावरण है। जय श्री राम। खाली उत्तर भारत के नहीं, सिर्फ पूरे भारत की कह सकते हैं कि यह सबसे भव्य, दिव्य, विशाल और बड़ी राम बारात निकल रही है। आगरा में अम्बेडकर जयंती, राम बारात, दो कार्यक्रम सफलतापूर्वक हो जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मैं रामलीला कमेटी का धन्यवाद देना चाहूँगा और जनकपुरी समिति के अध्यक्ष को भी, महाराज दशरथ को भी, महाराज जनक जी को भी बधाई देना चाहूँगा। और पूरा आगरा राममय हो गया है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से राम जी की बारात में जनमानस उमड़ा हुआ है। रात भर ये चलते हुए सुबह जनकपुरी पहुंचेगी और वैसे भी दुनिया के सभी उसमें राम राज्य सबसे अच्छा राज्य माना गया है। चाहे वो राजतंत्र हो या सैनिक तानाशाही हो या डेमोक्रेसी रही हो, दैहिक दैविक भौतिकता पा राम राज्य नहीं कहा हुआ पा। राम के राज्य में भेड़ और शेर एक घाट पर पानी पीते हैं। राजतंत्र में लोकतंत्र था। भगवान राम की भगवती तुल्य पत्नी सीता जी के खिलाफ एक प्रतिकूल टिप्पणी दिवाकर समाज का व्यक्ति करता है, उसको भी भगवान राम गंभीरता से लेते हैं और परीक्षण से गुजारते हैं। तो हमारे यहाँ राजतंत्र में भी लोकतंत्र था। राम जैसा भाई नहीं, राम जैसा पुत्र नहीं, राम जैसा पिता नहीं, राम जैसा पति नहीं और राम जैसा राजा नहीं। ये हमारे लिए ऐसा आयोजन करके हम भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, रामचरितमानस, रामायण को अक्षुण्ण बनाने का काम करते हैं। सब लोगों को राम बारात की बधाई। वहीं यदि बात सुरक्षा की जाए तो चप्पे चप्पे पर पुलिस के साथ तीसरी आंख से भी राम बारात की निगरानी की जा रखी थी। इस मौके पर पुलिस आयुक्त, डीजीपी सिटी सहित अन्य अधिकारीगण राम बारात की सुरक्षा व्यवस्थाओं का पल पल नजर रखे हुए थे। अगर भारत न्यूज से बात करते हुए पुलिस आयुक्त डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह ने राम बारात की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में कुछ इस तरह जानकारी दी। देखिए, आज राम बारात का आयोजन है और जनकपुरी ऑलरेडी वहाँ छोटे छोटे आयोजन शुरू हो गए हैं, लेकिन आज राम बारात के बाद जब स्वरूप वहाँ पहुंचेंगे कल सुबह, तो जो मेन आयोजन है अगले 3 दिन तक चलेंगे। और इस पूरे राम बारात, आपको जैसे पता है, इस समय शुरू होगी। लगभग 70 झांकियां इस समय रवाना हो चुकी हैं, 126 पूरी झांकियां हैं। अब स्वरूप की सबने आरती की है, इसके बाद स्वरूप भी सभी झांकियों के पीछे जाएंगे। इसमें हमारी पुलिस फोर्स प्रॉपरली जो जोन से मिली है, जोन से बाहर से भी जो डीजीपी ऑफिस से भी मिली है, उसके माध्यम से हम पूरा जो रूट है जनकपुरी तक का उसको सुरक्षित रखेंगे। और जो छोटे बच्चे, महिलाएं रास्ते में इस पूरे आयोजन को देखने के लिए तैयार होंगे, उनका भी ध्यान रखा जाएगा। उनकी भी सुरक्षा व्यवस्था हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस सबको ध्यान में रखते हुए काफ़ी सारी पीएससी और काफ़ी सारी फोर्स और एलआईयू के लोग यहाँ पे तैनात किए गए हैं
और इसके अलावा ड्रोन्स के माध्यम से भी इस पूरी सुरक्षा व्यवस्था को फूल प्रूफ बनाने का हमारा लगातार प्रयास जारी रहेगा।